आचार्य चरकः, यानी आचार्य चरक जो ऋषि है उनका नाम है। अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारत में कई महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। सीखने की कई शाखाओं के लिए महान उपाय इनमें से कई मौजूद है। हमारे साथ आज भी उनके ज्ञान की शाखा में अनेक उल्लेखन के माध्यम से एक ऐसा शिक्षक चरक है। आचार्य चरक आयुर्वेद में एक महान विद्वान थे। उन्होंने इसकी नींव रखी चिकित्सा का विज्ञान। जैसा कि कई अन्य विद्वानों के साथ चरक के मामले में भी हमारे पास है। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन हमारे पास उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हमारे साथ आज तक उनके द्वारा संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। वो पुस्तक को चरक संहिता कहा जाता है। किसी को आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी होगी। इस पाठ में हम आयुर्वेद के महान आचार्य या महान विद्वान से परिचित होंगे। इसके अलावा उसके लिए उसकी सलाह को मानना भी आवश्यक है। रोग रहित शरीर है वास्तव में अनमोल। हमें से प्रत्येक को सीखना चाहिए कि हम बीमारियों से कैसे मुक्त जीवन भी जी सकते हैं। हम इस पाठ से महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे चैप्टर। चरक नामना प्रसिद्ध आचार्य खितवस्य प्रथम शताब्द्याम् आयुर्वेदस्य महान पंडित। चरक नामना यानी चरक नाम से प्रसिद्ध आचार्य ऋषि। खितवस्य प्रथम शताब्द्याम् यानी पहली सदी में आयुर्वेदस्य आयुर्वेद के महान पंडित थे। यानी चरक नाम से प्रसिद्ध आचार्य पहली सदी में हुए थे। वह आयुर्वेद के महान विद्वान थे। सह कनिष्ठ नृपते राजवैद आसीत। सह यानी वह, कनिष्ठ नृपते यानी कनिष्ठ राजा के, राजवैद यानी राजवैद यानी डॉक्टर, आसीत यानी थे, यानी वह कनिष्ठ राजा के राजवैद थे। पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि चरक नाम से प्रसिद्ध आचार्य पहली सदी में हुए थे और वह आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वह कनिष्ठ राजा के राजवैद थे। आगे, अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामकः सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते। अस्य ये आचार्यस्य यानी आचार्य का, चरक संहिता नामक चरक संहिता नाम का, सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते यानी है। ये आचार्य का चरक संहिता नाम का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु यानी आयुर्वेदस्य तो आयुर्वेद में प्राचीनतमेषु प्राचीन विश्वविख्यातेषु यानी विश्व प्रसिद्ध च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति और ग्रंथ में अस्य उसकी गणना गिनती भवती होती है। यानी इस लाइन का मीनिंग ये है कि ये आचार्य चरक संहिता नाम का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद में सबसे प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों में
इसकी गिनती होती है। आगे, अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थानं, निदानस्थानं, विमानस्थानं, शारीरस्थानं, इंद्रियस्थानं, चिकित्सास्थानं। चिकित्सा स्थानम यानी इस ग्रंथ में सूत्र स्थान तो सूत्र स्थान, निदान स्थान यानी रोग का निदान करना, विमान स्थानम विमान स्थान, शरीर स्थानम शरीर के लिए, इंद्रिय स्थानम तो इंद्रिय स्थानम, चिकित्सा स्थानम यानी डॉक्टर के स्थान, और कल्पस्थानम सिद्धिस्थानम चेति अष्टौ प्रकरणानि सन्ति। यानी कल्पस्थान, सिद्धिस्थानम सिद्धिस्थान, चेति या और अष्टौ यानी 8 प्रकरणानि प्रकरण यानी पाठ, सन्ति यानी है। यानी इस ग्रंथ में कल्पस्थान सिद्धिस्थान जैसे 8 प्रकरण है। एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिल्य विंशत्युत्तरम् 120 अध्यायाः सन्ति। यानी एतेषु तो इसमें, सर्वेषु सभी में, प्रकरणेषु प्रकरणों में, सामिल्य यानी कुल, 20 तरु एकादश यानी 20 अध्याय, 120 अध्यायः यानी अध्याय, सन्ति यानी है। अर्थात कि ये जो 8 प्रकरण हैं, इन सब प्रकरणों में कुल 108 अध्याय है। अस्य ग्रंथस्य प्रमाणं 12,000 श्लोकात्मकं वर्तते। यानी इस ग्रंथ का प्रमाणम यानी प्रमाण 12,000 श्लोकानां यानी 12,000 श्लोक का त्वमेकम यानी वर्तते यानी कि श्लोक है। इस ग्रंथ में 12,000 श्लोक है। अत्र प्रायः सहस्रद्वयम् औषधियोगानां विस्तृतं व्याख्यानम् अस्ति। अत्र यानी इसमें, प्रायः बाद में, सहस्रद्वयम् यानी कि 2000 औषधियोगानां औषधियों का यानी पौधों का, विस्तृतम विस्तार से, व्याख्यानम अस्ति यानी वर्णन किया है। यानी इसमें 2000 औषधियों या पौधों का विस्तृत से वर्णन किया है। अस्मिन् व्याख्याये ज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अतिसार, प्रमेदाहीनां, उदर, शिरो, हृदयादीनां च रोगाणां विनाशकानि च औषधानि लिखितानि सन्ति। अस्मिन् व्याख्याने यानी इस विवरण में ज्वर यानी बुखार, रक्तपित्त यानी कुष्ठ रोग, उन्माद यानी पागलपन, अतिसार डायरिया, प्रमेहादीनां मधुप्रमेह यानी डायबिटीज, उदर यानी पेट के रोग, सिरो यानी सर के, हृदयादीनां यानी हृदय रोग आदि, च और रोगाणाम यानी रोगों की, निवारिकारिणाम यानी दवाइयों का, विनाशित औषधिनाम दवाइयों का और उसका विनाश हो उसका उल्लेख इसमें मिलता है। अर्थात पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि इस विवरण में बुखार, कुष्ठ रोग, पागलपन, डायरिया, मधुप्रमेह
आदि रोगों के साथ साथ पेट, सिर, हृदय आदि के रोगों का दूर करना और विनाश करने वाले औषधों यानी दवाइयों का उल्लेख किया है। आगे, एवं ही मन्यते यत् भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः अयमेवाचार्यः। एवं ही यानी वास्तव में, मन्यते माना जाता है, यद कि भारत में औषध विज्ञानस्य यानी औषध विज्ञान में प्रवर्तक औषध शास्त्र में आचार्य यानी कि औषधाचार्य में अग्रणी है। अर्थात पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि इस ग्रंथ में सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान ऐसे 8 प्रकरण हैं। इन सब प्रकरणों में कुल 120 अध्याय है। इस ग्रंथ का प्रमाण 12,000 श्लोक का है। इसमें 2,000 औषधीय पौधों का विस्तृत वर्णन है। इस वर्णन में बुखार, कुष्ठ रोग, पागलपन, डायरिया, मधुप्रमेह यानी डायबिटीज आदि रोगों के साथ साथ पेट, सिर, हृदय आदि के रोगों का दूर करना और विनाश करने वाले औषधों यानी दवाइयों का उल्लेख किया है। वास्तव में यह माना जाता है कि यह आचार्य भारत में औषध शास्त्र में अग्रणी थे। निखिलमपि आयुर्वेद साहित्यम आचार्यस्य चरकस्य उच्छिष्टमस्ति यानी निखिलमपि यानी संपूर्ण आयुर्वेद साहित्य में आचार्य चरकस्य चरक का उच्छिष्टमस्ति यानी आचार्य चरक ने उपयोग के बाद जो बचा हुआ है वह। पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि संपूर्ण आयुर्वेद साहित्य आचार्य चरक ने उपयोग के बाद का बचा हुआ है। अतः च आयुर्वेद शास्त्रीयं यत् ज्ञानं चरक संहितायां वर्तते तदेव सर्वत्र वर्तते। चरक संहितायां यत् नास्ति तत् कुत्रापि न वर्तते। अतः यानी कि अब, च और आयुर्वेद शास्त्र में, यत् जो, ज्ञान चरक संहिता में, वर्तते यानी है, तदेव वह, सर्वत्र हर जगह, वर्तते यानी है, चरक संहिता में, यत् जो, नास्ति नहीं, तत् वह, कुत्रापि यानी कहीं, न नहीं, वर्तते यानी है। अर्थात इसका पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि संपूर्ण आयुर्वेद साहित्य आचार्य चरक ने उपयोग के बाद का बचा हुआ है और अब आयुर्वेद का ज्ञान जो चरक संहिता में है वह हर जगह है और चरक संहिता में जो नहीं है वह कहीं और नहीं है। अस्य केचन उपदेशाः समर्थव्यां सन्ति। अस्य यानी उनकी, केचन कुछ, उपदेशाया यानी उपदेश, समर्थव्यां यानी याद रखने लायक, सन्ति यानी है, यानी उनकी कुछ शिक्षाएं या उनके कुछ उपदेश याद रखने लायक है। तद्यथा मनुष्य केन प्रकारेण रोगरहित भवितुम् अहितान्ति विषये उपदिशति आचार्य। यानी तद्यथा यह मनुष्य केन प्रकारेण किस प्रकार से रोग रहित यानी रोग मुक्त भवितुम हो सकता है अहितानि ये विषय में आचार्य उपदिशति यानी उपदेश
आचार्य देते हैं। यानी इनका मीनिंग ये है कि उनकी कुछ शिक्षाएं याद रखने लायक है। यह इस प्रकार है कि मनुष्य कैसे रोग मुक्त हो सकता है, ये विषय में आचार्य चरक कुछ उपदेश देना चाहते हैं। अर्थात अभी श्लोक जो है वो नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयशक्त दाता सम सत्यपरः क्षमावापनो सेवी च भवत्य रोगी। यानी ये श्लोक का मीनिंग ये है कि लाभकारी भोजन यानी हिताहार सेवी, समीक्षकारी यानी कि विहार करना, आचरण करने वाला, विषय शक्त विषयों में वासना से जुड़ा हुआ नहीं है, दाता दान देने वाला, समह जो है, सत्यपर सत्य बोलता है, सत्यवादी है, क्षमाप्तन सेवी यानी कि जरूरतमंदों की सेवा करता है, च मतलब और भवत्य रोगी ही वही तंदुरुस्त रहता है। अर्थात कि लाभकारी भोजन और विहार का आचरण करने वाला, सोच समझकर व्यवहार करने वाला, वासना से जुड़ा नहीं है, उदार है, सभी के प्रति समानता का भाव रखता है, सत्यवादी है, क्षमा करता है और जरूरतमंदों की सेवा करता है, वह मनुष्य निरोगी रहता है यानी तंदुरुस्त रहता है। आगे अर्थात यह नरः हितस्य आहारस्य विहारस्य च सेवनं करोति सर्वकार्य समीक्ष्य करोति विषयेषु तस्येदुमुत्तरम् नितरामाशक्त न भवति यः दानं करोति व्यवहारे समत्वं क्षमाभावं च आचरति आप्तजनानां सेवां करोति तादृशः नरः अरोगी अर्थात स्वस्थः भवति। अर्थात यह जो नरः मनुष्य हितस्य हितकारी आहारस्य आहार यानी भोजन विहारस्य यानी विहार करना घूमना वॉकिंग करना च और सेवन करता है करोति करता है सर्व कार्य सभी काम समीक्षम करोति सोच समझ कर करता है विषयेषु नितरामाशक्तं न भवति यानी व्यवहार में समानता करता है। यह दानम करोति जो दान करता है, व्यवहार समत्व क्षमा भाव व्यवहार में क्षमा का भाव रखता है, जो आचरति और आचरण करता है, आप्तजनानां सेवां करोति यानी कि पीड़ितों की सेवा करता है, तादृशम वह नर मनुष्य अरोगी यानी रोग मुक्त अर्थात स्वस्थ तंदुरुस्त भवति यानी रहता है। अर्थात जो मनुष्य हितकारी आहार और विहार यानी घूमना करता है, सभी काम सोच समझ कर करता है, विषयों के प्रति पूरी तरह अनासक्त रहता है, जो दान करता है, व्यवहार में समानता और क्षमा करता है और पीड़ितों की सेवा करता है, वह रोग मुक्त रहता है अर्थात स्वस्थ रहता है। आगे अत्र एकः प्रश्नः किम औषधं विना स्मयकः व्यवहारेणापि जनः रोगरहितः भवितुमर्हति तस्येदमुत्तरम् यानी अत्र यहाँ एक प्रश्न किम क्या औषधम दवा बिना यानी बिना स्मयकः अच्छे व्यवहाराणापि व्यवहार से जनः
मनुष्य रोगरहितं रोगमुक्त भवितुम् अर्हति, यानी रोग मुक्त बनाया जा सकता है, उसका उत्तर 2। यानी कि यहाँ एक प्रश्न होता है कि क्या बिना दवा के अच्छे इलाज से भी आदमी को रोग मुक्त बनाया जा सकता है, इसका उत्तर तो यदा रोग शरीरे प्रविष्टो भवति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति। यदा जब रोग बीमारी शरीर में प्रवेश भवति होता है, तदा तो औषधस्य यानी दवाई की आवश्यकता भवति यानी होती है। जब बीमारी शरीर में प्रवेश करती है तो दवा की आवश्यकता होती है, परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेशः एव न स्यात् एतद् मानवेन सम्यक् व्यवहारः करणीय एव। परंतु यानी लेकिन शरीर में रोग का प्रवेश एव ही नहीं स्यात् रोकने के लिए एतद् इसका अर्थ मानवेन मनुष्य को सम्यक् अच्छा व्यवहार करणीय करना एवं ही, यानी लेकिन बीमारी को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार का भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। व्यवहारस्यापि स्वास्थ्ये प्रभावो भवति तपेयशः चरकाचार्यस्य उपदेशः, यानी कि व्यवहार का स्वास्थ्य पर प्रभाव भवति पेयशः पड़ता है। आचार्य चरकस्य उपदेश, यही आचार्य चरक का उपदेश है। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि यहाँ एक प्रश्न होता है कि क्या बिना दवा के अच्छे इलाज से भी आदमी को रोग मुक्त बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि जब बीमारी शरीर में प्रवेश करती है तो दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन बीमार को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार का भी स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही आचार्य चरक का उपदेश है। आचार्य चरक का यह उपदेश ग्रहण करने जैसा है कि निरोगी शरीर ही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसलिए हर एक व्यक्ति ऐसे निरोगी और तंदुरुस्त रहे, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना है। अस्तु।